हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। आज मैं शुरू कर रहा हूँ 2020 के द्वितीय पाली में पूछे गए हिंदी के कुल 60 ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न, जो आने वाले एग्जाम में बहुत ही हेल्पफुल साबित होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला है, नागरी लिपि शीर्षक पाठ साहित्य की कौन विधा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, निबंध। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं, स्वदेशी शीर्षक पाठ के रचनाकार कौन है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्रेमघन। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, रेनर मारिया रिल्के किस भाषा के कवि है। रेनर मारिया रिल्के किस भाषा के कवि है, फ्रांसीसी भाषा के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जित जित मैं निरखत हूँ पाठ साहित्य की विधा है, क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साक्षात्कार। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5वां है, शंभू महाराज बिरजू महाराज के कौन थे। शंभू महाराज बिरजू महाराज के कौन थे, चाचा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कुमार गंधर्व क्या है। कुमार गंधर्व क्या है, शास्त्रीय गायक। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। रोन नदी के किनारे बसे शहर का नाम है। रोन नदी के किनारे बसे शहर का नाम आविनिया या आविनियो। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर मिला। दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर मिला। ऑप्शन नंबर डी उर्वशी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रत्येक वर्ष आवनियों में कैसा समारोह आयोजित होता है। प्रत्येक वर्ष आवनियों में कैसा समारोह आयोजित होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रंग समारोह। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। विनोद कुमार शुक्ल किस कृषि विश्वविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर थे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इंदिरा गांधी। ऑप्शन नंबर 11 है, मछली के लिए मसाला कौन पीस रही थी। मछली के लिए मसाला कौन पीस रही थी, तो माँ पीस रही थी। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। बिस्मिल्लाह खां के बचपन का नाम क्या था। बिस्मिल्लाह खां के बचपन का नाम कमरुद्दीन था। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुजान रसखान किसकी रचना है। सुजान रसखान की रचना है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बिस्मिल्लाह खां की शहनाई के साथ किस मुस्लिम पर्व का नाम जुड़ा है। तो किस मुस्लिम पर्व का नाम जुड़ा है, मोहर्रम का। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। काशी विश्वविद्यालय काशी किसकी पाठशाला है। काशी किसकी पाठशाला है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संस्कृत। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन चाहते थे कि सभी देशों की संस्कृति हवा उनके घर के पास बहती रहे। तो ये कौन चाहते थे, महात्मा गांधी। ऑप्शन नंबर सी। गुरु नानक का जन्म लाहौर के किस ग्राम में हुआ था। गुरु नानक का जन्म लाहौर के तलवंडी ग्राम में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए। मछली शीर्षक कहानी में दीदी के प्रेमी का नाम क्या था। दीदी के प्रेमी का नाम क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी नरेन। शेक्सपियर किस भाषा के कवि हैं। शेक्सपियर अंग्रेजी भाषा के कवि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रसूलन बाई थी। रसूलन बाई कौन थी, गायिका या संगीतकार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
निराला की साहित्य साधना के रचनाकार कौन है? निराला के साहित्य साधना के रचनाकार कौन है? रामविलास शर्मा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। रामायण की रचना किस भाषा में है? रामायण की रचना संस्कृत भाषा में है। रामायण की रचना संस्कृत भाषा में है। अमरकांत लिखित कहानी का नाम है। अमरकांत लिखित कहानी का नाम क्या है? बहादुर। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। बहादुर का बाप कहाँ मारा गया था? बहादुर का बाप कहाँ मारा गया था? युद्ध में। ऑप्शन नंबर ए। द्विवेदी जी से किसने पूछा था कि नाखून क्यों बढ़ते हैं या क्यों बढ़ाते हैं? तो ऑप्शन नंबर बी लड़की ने। बहादुर से मार खाकर भैंस भागी भागी कहाँ चली आई? बहादुर से मार खाकर भैंस भागी भागी कहाँ चली आई? माँ के पास। निबंध के लेखक हैं। निबंध के लेखक कौन है? गुणाकर मुले। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तार सप्तक के संपादक थे प्रयोगवादी कवि। क्या हो जाएगा इसका आंसर? अज्ञेय। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। हिरोशिमा किस देश में है? हिरोशिमा किस देश में है? जापान में। दूर से ही ललकारता कौन, मैं जवाब देता दोस्त। यह पंक्ति किस पाठ से है? किस पाठ से है? एक वृक्ष की हत्या। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। लौटकर आऊंगा फिर पाठ के कवि कहाँ लौटने की बात कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर डी बंगाल लौटने की बात कहते हैं। आदर्श समाज स्वतंत्रता समानता भ्रातृत्व पर आधारित होगा किसने कहा? तो यह किसने कहा था? भीमराव अंबेडकर ने। ऑप्शन नंबर बी। सीमा, रजनी, आलो, शेफाली, आरती पांचों किसकी बहनें थी? किसकी बहनें थी? खोखा की। ऑप्शन नंबर बी। प्लेटो और कांट थे कौन थे? प्लेटो एवं कांट कौन थे? दार्शनिक थे। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तमिल, मलयालम, तेलुगु, कन्नड़ भाषाएं है। ये दक्षिण भारत की है यानी साउथ अफ्रीका। मो अशुभ निहि ले वर्षो कौन कहते हैं? तो ये कौन कहते हैं? घनानंद कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी। क्यों रे राक्षसी इस छोटे से बच्चे को क्यों पीट रही है? किसने कहा? तो यह किसने कहा था? मंगमा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन। लक्ष्मी का पति कौन था? लक्ष्मी का पति लक्ष्मण था। ऑप्शन नंबर ए। ईश्वर पेटलीकर किस भाषा के कथाकार हैं? ईश्वर पेटलीकर किस भाषा के कवि कथाकार हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गुजराती। ऑप्शन नंबर सी। एस रंगराजन वास्तविक नाम है। एस रंगराजन किसका वास्तविक नाम है? ऑप्शन नंबर बी सुजाता का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 41। आई वांट दैट गर्ल एडमिटेड नाउ किसने कहा? क्वेश्चन नंबर 41। आई वांट दैट गर्ल एडमिटेड नाउ किसने कहा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बड़े डॉक्टर। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। नगर शीर्षक कहानी के लेखक कौन है? नगर शीर्षक कहानी के लेखक कौन है? सुजाता। ऑप्शन नंबर ए। 3 बेटे 2 वक्त की रोटी 1 माँ किस कहानी की पंक्ति है? तो यह किस कहानी की पंक्ति है? धरती कब तक घूमेगी। ऑप्शन नंबर डी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नजमा मंगमा की कौन थी? नजमा मंगमा की कौन थी?
बहु, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन शब्द शुद्ध है? तो इसमें से कौन सा शब्द शुद्ध है? ऑप्शन नंबर ए देवनागरी ऐसे लिखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हलकारे का अर्थ होता है, हलकारे का अर्थ क्या होता है? संदेशवाहक। हलकारे का अर्थ संदेशवाहक। संधि का भेद नहीं है, संधि का भेद क्या नहीं है? संज्ञा संधि, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। यह संधि का भेद नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईश्वर ई वर्ण है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी ई दीर्घ स्वर वर्ण है। उच्चारण का सही संधि विच्छेद करें, उच्चारण का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? उत्तोहलंत प्लस चारण, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 50, सात्विक का विपरीतार्थक शब्द है, सात्विक का विपरीतार्थक शब्द क्या है? तामसिक, ऑप्शन नंबर सी। उसने कहा कि मैं कल पटना जाऊंगा, कैसा वाक्य है? तो यह कैसा वाक्य है? मिश्र वाक्य, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, निम्न में से कौन पदबंध का भेद नहीं है? तो कौन पदबंध का भेद नहीं है? तो कर्ण पदबंध, ऑप्शन नंबर डी। जिस समास में दोनों पदों की प्रधानता होती है उसे कहते हैं, कौन सा समास उसे कहते हैं? तो द्वंद्व समास, ऑप्शन नंबर बी। दो का उच्चारण स्थान है, दो का उच्चारण स्थान क्या है? दंत, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। व्यंजनों के अंत में हलंत लगाने पर उसका मान होता है, उसका मान क्या होता है? आधा, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेबल पर किताब है, यहाँ पर किस कारक का चिन्ह है? तो राइट आंसर अधिकरण, अधिकरण में पर, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अधिकरण कारक। मैदान में सभा हो रही है, यहाँ सभा कौन संज्ञा है? यहाँ सभा कौन संज्ञा है? समूहवाचक संज्ञा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चंचला किस शब्द का पर्यायवाची शब्द है? चंचला किस शब्द का पर्यायवाची शब्द है? लक्ष्मी का, ऑप्शन नंबर सी। होश शब्द का प्रयोग सदैव होता है बहुवचन के रूप में। जिस शब्द का रूप कभी नहीं बदलता है उसे कहा जाता है अव्यय, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तो ये आपका ऑब्जेक्टिव का सेट खत्म हुआ। ये प्रीवियस ईयर 2020 में पूछे गए द्वितीय पाली के प्रश्न था, जो आपको मैट्रिक परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। चलिए, धन्यवाद।